सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 12 हमारे गौरव का आगे का प्रकरण महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने नागार्जुन के बारे में और भगिनी निवेदिता के बारे में पढ़ा था कि नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे और उन्होंने रसायन के क्षेत्र में पारे का शोधन करके भस्म बनाने की विधि ज्ञात की थी। और रसायन क्षेत्र के साथ साथ उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई उल्लेखनीय योगदान दिए और कई ग्रंथ भी लिखे। और इनके अलावा वो एक महान दार्शनिक थे और इसीलिए आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर एक विशाल बांध बनाया गया और उन्हीं की याद में उन्हीं के नाम पर उस बांध का नाम रखा गया नागार्जुन सागर। इसके बाद हमने पढ़ा था भगिनी निवेदिता के बारे में कि वो इंग्लैंड की रहने वाली थी और उन्होंने मानव सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया। और आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, जिन्हें कि हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। और इनका जन्म 2 अक्टूबर को 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक एक स्थान पर हुआ था। और महात्मा गांधी के जीवन पर बचपन से ही उनकी माँ के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। तो देखो कि उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई। और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनके बचपन में इनकी माँ के संस्कारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा और इन्होंने बचपन में कई नाटक भी देखे और उनमें से एक नाटक था सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार। ये कई नाटक थे, इस तरह से इन्होंने वो देखे। तो देखो ये जो सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक था, इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो ये हरिश्चंद्र कौन थे? ये अयोध्या के राजा थे और भगवान जो राम हैं उनके पूर्वज थे और ये हमेशा सत्य बोलते थे और जो एक बार इन्होंने वचन दे दिया उसे वो पूरा करते ही करते थे। तो जो राजा हरिश्चंद्र हैं, इन्होंने सत्य पालन के लिए कई कष्टों का सामना किया, लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं आ रही और कभी भी सत्य का मार्ग है वो छोड़ा नहीं। और इन्हीं से गांधी जी भी प्रभावित थे। और गांधी जी ने दूसरा नाटक देखा श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जो अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म मानता था, माता पिता के प्रति उसकी भक्ति है वो अनुपम थी। तो इसीलिए गांधी जी ने भी इन्हीं से प्रेरित होकर आजीवन सत्य बोलने का और अपनी माता पिता की सेवा का संकल्प लिया। वे रोज़ गीता का पाठ करते थे। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने काले और गोरे का जो भेद था उसे मिटाया। इन्होंने छुआछूत की कुप्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया और हरिजनों के उद्धार के लिए काम किया। वे ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। साथ ही वे कुटीर उद्योग द्वारा गांवों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। तो देखो कुटीर उद्योग होता है कि अपने ही घर में रहकर छोटे छोटे कोई काम करना, उद्योग धंधे करना, जैसे टोकरियाँ बनाना, दरियाँ बनाना, मोमबत्तियाँ बनाना, लिफाफे बनाना, इस तरह से। तो वो ये कहते थे कि इन कुटीर उद्योगों से गांवों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपनाकर अपना शस्त्र बनाकर भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाई थी। तो देखो कि सत्याग्रह क्या होता है ना? तो सत्याग्रह का अर्थ होता है कि सत्य को पकड़े रहना, यानी सत्य के लिए आग्रह करना, और साथ में अहिंसा, यानी किसी के साथ हमें हिंसा नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना, मारपीट नहीं करनी है। तो सत्याग्रह के अंदर क्या होता है कि हमें अन्याय का विरोध तो करना होता है, परंतु जो अन्याय कर रहा है उस व्यक्ति के साथ हमें वैर नहीं रखना, क्रोध नहीं करना, यानी कि हमें अपने विरोधी के प्रति, अपने दुश्मन के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। तो इन्होंने अहिंसा से भारत को आज़ादी दिलवाई। तो नीचे देखिए कुछ प्रश्न हैं कि क्या आपने कोई सेवा कार्य करने का संकल्प लिया है? हाँ, हमने भी गरीबों की सहायता करने का संकल्प लिया है।
आपने कौन कौन से नाटक देखे हैं और तथा अपने जीवन में क्या संकल्प लिया है। तो देखो, जैसे हमने अभी इन दिनों में रामायण, महाभारत, है ना, राजा हरिश्चंद्र के कई नाटक देखे हैं और इससे हमने भी ये संकल्प लिया है कि हम सदा सत्य ही बोलेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिरसा मुंडा के बारे में कि बिरसा मुंडा कौन थे। तो देखो कि बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर में हुआ और बचपन से ही वे बांसुरी की मनमोहक ध्वनि से सभी को मोहित कर लेते थे, यानी कि वो बहुत ही अच्छी और मधुर बांसुरी बजाते थे। उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की सलाह दी और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे श्री आनंद पांडे के संपर्क में आए और इनसे उन्होंने भारतीय संस्कृति के रहस्यों को जाना। उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता व हितोपदेश का अध्ययन किया और इस तरह से उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। बिरसा मुंडा के प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते थे। तो किसी ने उनकी शिकायत अंग्रेजों से कर दी और उन पर राजद्रोह का आरोप लगा करके 2 वर्ष के लिए कारावास की सज़ा सुनाई गई और वहीं से उनके मन में क्रांति का भाव आया और जेल से छूट करके वो एक महान क्रांतिकारी बने। तो इसके बाद देखिए कि यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आपके गांव या शहर में प्रवचन देने कौन कौन आते हैं। तो देखो, हर शहर में या गांव में प्रवचन देने के लिए कोई गुरु, संत, महात्मा, इस तरह से कोई ना कोई आता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो कि बिरसा मुंडा के मन में क्रांति का भाव क्यों आया होगा। तो देखो कि जब बिरसा मुंडा की जो प्रवचन देते थे वो उसके कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। तो किसी व्यक्ति ने अंग्रेज़ों से उनकी शिकायत कर दी और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया और वहीं से बिरसा मुंडा के मन में क्रांतिकारी बनने का या क्रांति का भाव आया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि आप अच्छे लोगों से क्या क्या सीखते हैं। तो हम अच्छे लोगों से दया, परोपकार, अहिंसा, सत्य बोलने का, सहनशीलता का, सहयोग का, सुख दुख में सबसे मिलकर रहने का, इस तरह के बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हम उनसे सीखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पाठ है वो आज पूरा होता है। तो देखो कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा कि हमने इसमें नागार्जुन के बारे में देखा कि विज्ञान की प्रगति करवाने में उनका बहुत ही अमूल्य योगदान है। भगनी निवेदिता जो विदेशी होते हुए भी और मानव सेवा करने के लिए अपने भारत में आई और पूरा जीवन उन्होंने मानव सेवा में लगा दिया। फिर हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा जो कि सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर भारत को आज़ादी दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी। फिर हमने देखा कि बिरसा मुंडा है वो वेदों के ज्ञाता भी थे और बाद में वो एक महान क्रांतिकारी बने। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।